नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग क्या होती है और इंग्लिश स्पीकिंग को हम कैसे सीख सकते हैं? दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग की क्या वैल्यू है। हर कोई इंसान इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हर किसी क्षेत्र में इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत पड़ती ही है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग को बिना रटे किसी अच्छे से कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने हमेशा देखा है कि मैं जब बचपन में छोटा था तो मैंने देखा था कि मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन की थी। तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन करते ही टाइम उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ग्रामर की चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ सेंटेंस दे दिए और उन चीज़ों को रटना है। दोस्तों, मैंने देखा कि कोचिंग पे जब हम जाते हैं तो मेन उद्देश्य उनका होता है कि चीज़ों को रटाना, रट के चीज़ों को करवाना, उनकी ग्रामर को रटना, उनके सेंटेंसों को रटना, उनके हर चीज़ को रटना। दोस्तों, ये सही तकनीक नहीं है और मैंने वक्त के साथ ये समझा कि वो अपना बस बिजनेस चला रहे थे, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी। उन्होंने बस बच्चों को रटना सिखाया और रट के थोड़े 2-4 सेंटेंस बता दिए और उसके बाद उन्होंने अपनी फीस ले ली, क्योंकि वो दोस्तों उनका बिजनेस था। क्योंकि उनमें उनकी भी गलती नहीं है, और भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों से फीस लेके उनको 2-4 चीज़ें बता के बस उनको रटवा के इंग्लिश स्पीकिंग का नाम दे दो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे सीख सकते हैं हम अच्छे तरीके से? तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जिससे आप ये जान पाएंगे कि वास्तव में इंग्लिश स्पीकिंग होती क्या है और हम इफेक्टिवली तरीके से इसको कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे और जब आप पैदा हुए तो आपको जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको सिखाई नहीं गई। जैसे हिंदी है, तो जब हम छोटे थे तो हमने हिंदी को कैसे सीखा? कोई हमें कोचिंग तो थी नहीं कि कोई हमें सिखा सके, कोई संस्थान तो था नहीं, कोई इंस्टीट्यूट तो था नहीं जो हमें सिखाए कि भाई हिंदी ऐसे बोलो। हमने क्या किया कि हम जब छोटे थे तो हमने अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिताओं से, अपने बाहर के लोगों से चीज़ों को सुना, और सुन के हमने 10 बार चीज़ों को सुना तो हमने एक बार उसको बोलने का प्रयास किया। दोस्तों, यही सेम तकनीक इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर भी लगती है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो, चाहे फारसी हो, चाहे तमिल हो, कोई सी भी भाषा हो, उसको सीखने की सबसे पहली तकनीक है उसको सुनना, लिसनिंग करना। दोस्तों, ये लिसनिंग की तकनीक सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उस चीज़ को जान पाते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें सबसे पहली चीज़ करना है, जितना हो सके हमें इंग्लिश को लिसन करना है, सुनना है उसको। हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ना है, हमें उसकी मूवियाँ देखनी है, इंग्लिश की मूवी देखें, इंग्लिश के जो न्यूज़ वो होती हैं न्यूज़ें सुनें, इंग्लिश के सीरियल्स देखें, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इंग्लिश के गाने सुनें, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इंग्लिश के लिए हमें उसको पहले सुनना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम चीज़ों को सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठती हैं, और जब दिमाग में बैठती हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं, और जब बोलने का प्रयास करेंगे तभी हम उन चीज़ों में बारीकियों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश लिसनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मराठी में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे तमिल, चाहे तेलुगु, चाहे बंगाली, चाहे मराठी, किसी भी क्षेत्र में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप ही सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी लिसनिंग पावर डेवलप हो जाती है और वो धीरे धीरे चीज़ों को सुनते हैं और उनको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि हमें इंग्लिश को हर तरीके से, हर क्षेत्र से, जहाँ से भी हम उसको लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उस चीज़ को सुनो। दोस्तों, उसके बाद दूसरा सबसे जो मेन चीज़ है वो आती है कि हमें इंग्लिश में ही थिंक करना है, इंग्लिश में ही सोचना है। मतलब हमें जो थिंकिंग करनी है, अपनी किसी भी चीज़ को सोचना है, उसे हमें इंग्लिश में ही करना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी भी भाषा में, जब हम छोटे भी थे तो हिंदी में अगर हम सुन रहे हैं किसी चीज़ को तो हम हिंदी में ही सोचते थे। इसी तरह दोस्तों, हमें इंग्लिश में ही सोचना है। हमें कोई भी चीज़ है, हमने इंग्लिश की चीज़ों को सुन रहे हैं हम, उसके बाद हमें सोचना भी इंग्लिश में ही है। हम जितने ज़्यादा इंग्लिश में सोचेंगे तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ही चीज़ें निकलेंगी मुंह से बाहर। इसलिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें थिंकिंग भी, हमारी सोचने की क्षमता जो है उसको इंग्लिश में ही डेवलप करनी है, क्योंकि हम जिस भाषा में उस चीज़ को सोचते हैं उसी भाषा में हम बोलने का प्रयास भी करते हैं और हमारे मुंह से ऑटोमेटिक वो भाषा निकलती भी है। इसलिए दोस्तों, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें उस इंग्लिश में ही अपने दिमाग में विचार लाने हैं, इंग्लिश में ही हमें सोचना है, इंग्लिश में भी हमें थिंकिंग करना है। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमने लिसन कर लिया, हमने थिंकिंग भी कर लिया, अब तीसरी बड़ी सबसे चीज़ आती है कि हमें उसे बोलने की प्रैक्टिस करना है।
अब आप बोलोगे कि भाई हम कैसे बोले, हमारे आसपास तो कोई माहौल ही नहीं है, कोई हमारे घर में सब हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश कैसे बोले, या कोई सी भी भाषा बोलते हैं तो हम इंग्लिश कैसे बोले। तो दोस्तों पहले ज़माने में इतनी तकनीकें नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में बहुत तकनीकें हैं। आप अपने मोबाइल को खोलिए, उसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए, अपने वीडियो को भी रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए, एनालिसिस कीजिए कि आप कैसा बोल रहे हैं, आपकी बोलने में क्या कमी है, आपकी क्या दिक्कत है बोलने में, उसको कीजिए। अगर आप एडवांस तकनीक में जाना चाहते हैं तो अपने आजकल के टाइम में सभी के मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस होता है, तो आप किसी भी ऐसे दोस्त को फ़ोन लगा लीजिए जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता हो, उससे आप बात कीजिए, 1 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए। हर चीज़ को आप पर्याप्त टाइम दीजिए, प्रैक्टिस को आप बहुत टाइम दीजिए, आप उसको बोलिए, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको सुनिए कि मेरी क्या गलती है। तो दोस्तों ये एक इफेक्टिव तकनीक है जिससे आप उस चीज़ को आराम से ही एनालिसिस करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी प्रैक्टिस करना, और आप हर तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया। दोस्तों इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई हमें इंग्लिश सीखना क्यों है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि आज के डेवलप्ड ज़माने में इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम इसको ये माने कि हम हिंदी क्षेत्र में रहते हैं तो हमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं आप फैक्ट्री में आप कंपनी में जाते हैं, आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो दोस्तों आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान हिंदी नहीं बोल सकता। अगर जो दूसरी भाषा का इंसान है और वो हिंदी नहीं समझ पा रहा तो आप उसे किस भाषा में समझाएंगे। अगर कोई फॉरेनर आदमी है और आपको मान लो टूरिस्ट गाइड की जॉब मिल जाती है तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत है इंग्लिश की, तो आप ज़रूरत के हिसाब से इंग्लिश को सीखिए, ना कि अपने स्टैंडर्ड के लिए। आपको इंग्लिश की ज़रूरत है तो आप सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंपलसरी है सीखना, अगर आपको ज़रूरत है, आपको इंटरेस्ट है तो आप सीखिए, और आपको नहीं ज़रूरत है तो आप मत सीखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अपने एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी इंग्लिश और अन्य भाषाओं को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इंग्लिश का आपको सीखना है या नहीं सीखना है ये आपका व्यू है, लेकिन आप अगर सीखेंगे तो इससे आपको लाभ ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि आप कितने आसान तरीके से इंग्लिश को सीख सकते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, पॉइंट बताए। हम इसको वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि पहले हम इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसको लिसनिंग करना है। दूसरी बात हमें उसको इंग्लिश में ही थिंकिंग करना है। तीसरी बात हमें उस इंग्लिश की किसी भी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 3 स्टेप के साथ आप इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल बिना पैसों के दोस्तों। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको मेरी बताई सजेशन वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।